हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शब्द और उनके विलोम। यहाँ से हमें कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए इनको हम लोग पक्का कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है और उसका विलोम शब्द दिया गया है। ठीक है, तो उसके साथ हमें मैच करना है। जो अनमैच्ड है, शब्द और विलोम आपस में मैच नहीं हो रहे, उसी को हमें आइडेंटिफाई करना है। कर्कश, देखिए यहाँ पर कर्कश का मतलब होता है कठोर या चुभने वाला। ठीक, मधुर का मतलब होता है मीठा। ठीक है, तो भाई चुभने वाला या कड़वा या फिर चुभने वाला, उसका अपोजिट हो जाएगा मीठा या मधुर। ठीक है, जैसे हमसे कोई ऐसी वाणी में बोलता है, इस तरीके से भाषा का उपयोग करके बोलता है जो हमें बहुत ही अप्रिय लगती है, उसको हम कर्कश कह सकते हैं। ठीक है, बाकी दूसरा व्यक्ति कोई है, वो हमसे कैसे मधुर बोल रहा है, मीठा बोल रहा है, और हम उसकी बातों में आकर कुछ भी कर देते हैं। ठीक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ये भी ठीक है। ऐश्वर्य का मतलब धन दौलत होना। ठीक है, और ये संपन्नता होना। ठीक है, सूरज का मतलब होता है सीधा, जिसे कहते हैं सूरज रेखा, तो सूरज रेखा का मतलब होता है सीधा। ठीक है, वक्र का मतलब होता है तिरछा। तिरछा का मतलब ये होता है कि वक्र के रूप में, जैसे व्रत जो है वो वक्र के फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, ऐहिक, ऐहिक और लौकिक ये आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं विलोम शब्द की दृष्टि से, तो इसीलिए ये डी ऑप्शन जो है यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उथला। भाई उथला का छिछला हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, उथला का गहरा हो जाएगा। ठीक है, छिछला नहीं। ठीक है, उथला और छिछला लगभग एक जैसे ही होते हैं। ठीक, उथला कहते हैं पानी उथला है और पानी गहरा है। ठीक है, हम लोग खूब यूज़ करते हैं गांव में, जो लोग रहते हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक, जब नदी या नहर में कहीं नहाने जाते हैं बच्चे, तो कहते हैं उथले में नहाओ, गहरे में नहीं। तो उथले का मतलब होता है जिसका तल उठा हुआ हो, उसको उथला कहते हैं। ठीक, और जिसका तल नीचे दबा हुआ हो, उसको हम कहते हैं गहरा। ठीक है, या घर में गृहिणियाँ होती हैं, वो क्या करने जाती हैं, कभी कभी जब कढ़ाई खरीदने जाती हैं तो वो कहती हैं गहरी कढ़ाई लो। गहरी का मतलब जिसकी तली नीचे ज़्यादा दबी हुई हो। ठीक है, बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्ग। भाई स्वर्ग का क्या होगा, नरक होगा। और स्वर्ग का बैकुंठ ये पर्यायवाची है, देवलोक भी पर्यायवाची है, परधाम भी पर्यायवाची है स्वर्ग का। लेकिन जो नरक है वो क्या है, इसका विलोम शब्द है। तो यहाँ से पर्यायवाची भी हमारे कंप्लीट हो सकते हैं। इन चीज़ों को भी हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राग। राग का क्या, अनुराग नहीं होगा, राग का अनुराग नहीं लगाइएगा, राग का विराग होगा, राग का विराग हो जाएगा। शक्ति का आशक्ति हो जाएगा, शक्ति का आशक्ति, शक्ति मतलब ताकत, आशक्ति मतलब ताकतहीन हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही छोटा, और स्थूल का मतलब होता है बहुत मोटी मोटी चीज़ें। ठीक है, जैसे एक बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो उनको मोटी मोटी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, उनको पदार्थ के बारे में पढ़ाया जाता है तो मोटी मोटी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जब हम लोग क्या अपर क्लासेस में चले जाते हैं, हायर क्लासेस में चले जाते हैं, तो हमें सूक्ष्म चीज़ें बताई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ाए जाते हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो सूक्ष्म का मतलब होता है क्या, बड़ा। ठीक है, यानी सूक्ष्म का सॉरी मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट, बहुत छोटे पार्ट। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्थूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वाधीन। स्वाधीन का क्या होगा, स्वाधीन का जो विलोम शब्द होगा, वो स्वाधीन का मतलब क्या होता है, किसी के स्वाधीन का मतलब होता है अपने धीन होना, अपने अधीन होना। स्व मतलब अपने, और धीन मतलब बश में होना, अपने बस में है, हम किसी और के बस में नहीं हैं। तो देखिए स्वाधीन का अगर पर्यायवाची कहेंगे तो ये स्वतंत्र हो जाएगा, पर्यायवाची की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, ठीक, और अगर बात कहें कि इसका विलोम शब्द, तो वो हो जाएगा पराधीन। ठीक है, स्वाधीन का क्या हो जाएगा, पराधीन। ठीक है, और अगर स्वतंत्र का हमसे विलोम पूछेगा तो क्या कहें, परतंत्र। ठीक, दूसरे के वश में होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्मार्ग। सन्मार्ग का क्या है, सन्मार्ग का मतलब क्या होता है, पहले इसका मीनिंग समझ लियो, तो उससे हमें आसान हो जाता है कि हम इसका विलोम शब्द सोच सकते हैं। ठीक, सन्मार्ग का मतलब होता है अच्छा मार्ग, सहज मार्ग। ठीक, सही मार्ग। ठीक, सही सन्मार्ग का मतलब एक अच्छा मार्ग।
ठीक। और कुमार्ग का मतलब क्या होता है? कुमार्ग का मतलब होता है एक गलत रास्ता है, उस पर नहीं जाना है। सुमार्ग या सन्मार्ग लगभग सेम हो जाते हैं, लेकिन कुमार्ग और सन्मार्ग आपस में अपोजिट हो जाते हैं, ठीक। जैसे पुत्र का कुपुत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घृणा। भाई घृणा का मतलब क्या होता है? नफरत करना, ठीक। घृणा का मतलब क्या होता है? नफरत करना, ईर्ष्या करना, किसी को देखना नहीं, ठीक। जैसे क्या है, पांडवों से जो कौरव थे वो क्या करते थे? घृणा करते थे, देखना नहीं चाहते थे, ठीक है, देखना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए घृणा, घृणा का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रेम। घृणा का प्रेम, घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूर्त शब्द का मतलब क्या होता है? मूर्त शब्द का विलोम क्या होता है? तो मूर्त का मतलब जो चीज होती है वो क्या है? मूर्त रूप दे देना, ठीक है। जैसे बीएड जब करते हैं तो हम चीज पढ़ाते हैं कि मूर्त चीजों को दिखाइए। मूर्त चीजों का मतलब होता है जो चीज, जैसे हमें मोबाइल फोन के बारे में पढ़ाना है बच्चों को, तो वास्तविकता में हम उस चीज को दिखा सकते हैं, उसको कहते हैं मूर्त चीज। और इसका अपोजिट हो जाएगा अमूर्त चीज, अमूर्त, ठीक है, अमूर्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम। भाई सम का मतलब हो जाएगा समान, एक जैसी, ठीक। और विषम का मतलब हो जाएगा अलग अलग, ठीक है। विषम का मतलब अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोक। लोक का अपोजिट क्या हो जाएगा? लोक का हो जाएगा परलोक, ठीक है। लोक का परलोक हो जाएगा, विलोक और दुलोक नहीं होगा, ठीक। आलोक, आलोक तो प्रकाश का मतलब होता है, ठीक है, आलोक प्रकाश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम्मुख। सम्मुख का मतलब के ओर मुख करके, जैसे हम कहें कि हमें किसके ओर मुख करके बैठे, हम पूरब की ओर सम्मुख हैं, ठीक। तो पूरब की ओर मेरा मुंह है। और विमुख का मतलब हो जाता है उससे हट जाना, उसकी तरफ पीठ कर देना, ठीक है। तो सम्मुख का क्या हो जाएगा? अपोजिट या विलोम शब्द विमुख हो जाएगा। वक्ता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, ठीक है। जैसे हम लोग प्रवक्ता नहीं कहते हैं, प्रवक्ता, ठीक। प्रवक्ता बोलते हैं ना, लेक्चरर जिसे बोलते हैं, ठीक। तो वक्ता का क्या हो जाएगा? वक्ता का मतलब बोलने वाला और श्रोता का मतलब सुनने वाला, श्रोता का मतलब सुनने वाला, ठीक है। वक्ता का अपोजिट श्रोता हो जाएगा। आवृत, आवृत का मतलब क्या होता है? आवृत का मतलब होता है खुला हुआ, ठीक है। आवृत का मतलब खुला हुआ, और इसका अपोजिट हो जाएगा बंद, जो कि यहाँ पर अनावृत से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो रिक्वेस्ट एक छोटी सी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? अब इसमें सही वाला नहीं है। भद्र, भद्र का मतलब किसी से अच्छे से व्यवहार करना या बातचीत करना। अभद्र का मतलब अपोजिट, किसी से बात कर रहे हैं लेकिन हम उससे गलत भाषा का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये अपोजिट है, बिल्कुल सही है। मूड मतलब कि मूर्ख है, कहते कहते नहीं, मूड बुद्धि है, मूड बुद्धि, ठीक, कहते पट बुद्धि है। तो पट बुद्धि, मूड बुद्धि, मूड बुद्धि का मतलब कई ज्ञानी आदमी है यार, इसका अपोजिट ज्ञानी आदमी से हो जाएगा। भय, अरे हमें डर लगता है, इसका अपोजिट क्या होगा? साहस, नहीं हमें हिम्मत है, ठीक। मान्य का धान्य नहीं है, ये जो है ये आपस में गलत युग्म हैं, ये नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? फिर से हम इसे पूछ रहा है, सही विलोम युग्म नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, ठीक। सदाचारी का दुराचारी, ये सही विलोम नहीं होगा, ठीक है। सार्थक का विरोधी, ठीक। सार्थक का समर्थक, सॉरी, समर्थक का विरोधी, जी हाँ, समर्थक का विरोधी ये आपस में होते हैं। सम का विषम होता है, समष्टि का व्यष्टि होता है। तो यहाँ से देखिए तीन हमारे विलोम शब्द क्लियर हो गए, ठीक है। समर्थक का विरोधी होता है विलोम शब्द, ठीक। नेक्स्ट है बर्बर। बर्बर का विलोम शब्द क्या है? सभ्य होगा। बर्बर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसी हमारे अंदर एक ऐसी भावना जो हम चाहते हैं कि जिससे हर व्यक्ति दूर रहना चाहता है। बर्बरता मतलब एक ऐसी भयानक स्थिति जिसको कोई भी देखना नहीं चाहेगा, हर कोई उसकी निंदा ही करेगा, उसको हम बोलते हैं बर्बर, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? बर्बर।
मतलब एक असभ्य कह सकते हैं हम इसको, एक असभ्य चीज को हम बर्बर कहेंगे। ठीक, तो उसका अपोजिट सभ्य हो जाएगा। देखो, दुर्बल, दुर्बल का हो जाएगा सबल। ठीक, और निर्मल, निर्मल का मतलब होता है जिसमें जो एकदम पवित्र हो, उसको अपवित्र भी कह सकते हैं। सुंदर, सुंदर का क्या हो जाएगा? कुरूप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्कलुष, निष्कलुष। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कलुष। निष्कलुष का मतलब होता है जिस पर किसी प्रकार का कोई भी कलंक ना हो, उसको निष्कलुष कहते हैं। ठीक, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कलुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी देखिए हमने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था ऐहिक। ठीक है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो यहाँ पर ऐहिक का है परलौकिक। परलौकिक जो है इसका अपोजिट है। ठीक है, ऐहिक का जो है परलौकिक। बाकी देखो, ऐहिक ये सांसारिक, ये भी इसका क्या हो सकता है, या भौतिक क्या हो सकता है, इसका पर्यायवाची हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आकर्षण। भाई आकर्षण का मतलब कि खींचे जाना। ठीक, आपने देखा है कि दो चुंबक होती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, उसी को हम आकर्षण कहते हैं। और ठीक है, और आकर्षण का एक विपरीत होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, इसका एक विपरीत भाई प्रतिकर्षण भी होता है। आकर्षण का क्या होता है? प्रतिकर्षित। ये भी याद रखिएगा, प्रतिकर्षित इसका एक विपरीत होता है। ठीक है, विपरीत होता है प्रतिकर्षित, ये भी होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर प्रतिकर्षित की जगह पर विकर्षण दिया है, आकर्षण का विकर्षण दिया है, ये भी दोनों ठीक है। अपमान, देखिए किसी का सम्मान का अपोजिट अपमान, ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये इजिली आप समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम होगा? भाई हम कहते हैं बहुत सरल पेपर आ गया यार। ठीक है, बहुत सरल पेपर आ गया और हमने पूरा कर दिया। ठीक, किसी किसी में ऐसे क्वेश्चन आ गए जो हम नहीं कर पाए, बोले बहुत कठिन क्वेश्चन थे यार, खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, तो सरल का अपोजिट कठिन हो जाएगा, सरल का अपोजिट कठिन हो जाएगा। निरर्थक पे टिक लगाया किसी ने, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम, भाई अमृत का विलोम आप लोग बहुत आसानी से जानते होंगे। अमृत का मतलब क्या होता है? जो अच्छा पेय पदार्थ हो, ठीक है, जिसको पीने पीकर अमर हो जाए व्यक्ति, मरे ना। ठीक, इसका अपोजिट क्या है? विष, पीते ही मर जाएगा। अमृत का जो पर्यायवाची ये सुधा होता है, याद रखेंगे। जलज, जलज को क्या कहते हैं? जलज जो चीज है, जलज का मतलब होता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसका मतलब कमल से होता है। कमल का जो फूल होता है उसको जलज कहते हैं। भय का अपोजिट तो आप समझ ही चुके हैं पीछे, साहस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है विलोम शब्द सही से मिला हुआ नहीं है? पौराणिक, भाई पौराणिक का मतलब प्राचीन। पौराणिक और प्राचीन लगभग पर्यायवाची हैं। ठीक है, लगभग पर्यायवाची हैं, लेकिन हमें पूछना क्या था? विलोम शब्द बताना था। ठीक, देखो उग्र का सौम्य, उग्र, उग्र का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है व्यक्ति। ठीक, और सौम्य का मतलब बहुत ही सौम्यता से बात कर रहा है, बहुत ही आसानी से। ध्वंस का मतलब होता है एकदम हटा देना, तोड़ फोड़ कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। और निर्माण का मतलब होता है बना देना। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, और ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। तो ये दोनों ही सही सुमेलित हैं तीनों, जबकि ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सुमेलित सही से नहीं किया गया है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में कह रहा है तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? तामसिक का मतलब होता है जो उग्र चीज़ें खाए, जो उत्तेजित करने वाली चीज़ें जो होती हैं उनको हम तामसिक कहते हैं। जबकि जो हमें एक शांति प्रदान करने वाली चीज़ें होती हैं, हम उनको सात्विक चीज़ें कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? सात्विक कहते हैं। तो तामसिक का अपोजिट हो जाएगा सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिमिर, तिमिर का क्या होता है? अब पहले तो अर्थ समझिए। तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, अंधकार होता है तिमिर का मतलब। ठीक है, तो इसका अपोजिट भाई प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के उचित विलोम बताने हैं।
नैसर्गिक और जंगम। ठीक है, नैसर्गिक जो होता है वो प्राकृतिक कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, ठीक है, और जंगम मतलब जो लगा चलता रहता है, ठीक, स्थित नहीं रहता, उसीलिए तो नैसर्गिक जो चीज होती है उसको हम कृत्रिम कह सकते हैं, मतलब प्राकृतिक का अपोजिट कृत्रिम होगा। और जो चलती रहती है जंगम, जंगम, ठीक, जो चलती रहती है उसका स्थावर होगा। ठीक है, अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृष्णा। तृष्णा शब्द का सही विलोम क्या है? तृष्णा शब्द का सही विलोम होगा, तृष्णा का मतलब होता है इच्छा, और भी पाने की इच्छा, और इसका अपोजिट क्या है? तृप्त हो जाना, तृप्ति प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सेट में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।